बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे 3.1 टू 3.5। फर्स्ट न्यूमेरिकल इस तरह से है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर असेंड कर रहा है यानी ऊपर की तरफ उठ रहा है वर्टिकली अमूदन 19.6 मीटर पर सेकेंड से। When it is at a height of 156.8 मीटर, जब वो 156.8 मीटर की हाइट पर चला जाता है अबव द ग्राउंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, उससे एक पत्थर फेंका जाता है। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठ रहा है वर्टिकली 19.6 मीटर पर सेकेंड से। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है हेलीकॉप्टर की, और यही है हेलीकॉप्टर के अलावा स्टोन की भी वेलोसिटी है। याद रखिएगा, हमें जो डाटा कलेक्ट करना है ना वो स्टोन के लिए करना है, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है ना कि हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, पत्थर को जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तो ये हेलीकॉप्टर जो वर्टिकली ऊपर उठ रहा है ना 19.6 मीटर पर सेकंड से, ये इनिशियल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की है, लेकिन यही स्टोन की है क्योंकि स्टोन हेलीकॉप्टर के अंदर ही है। हम डाटा स्टोन का ही लेंगे, तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी होगी 19.6 मीटर पर सेकंड। When it is at a height of 156.8 मीटर above the ground, जब 156.8 मीटर की हाइट पर चला जाता है हेलीकॉप्टर। अब पत्थर ने जाहिर है को ऊपर जाना है, हमें तो उसके वापस आने का टाइम मालूम करना है। तो वापसी पर जब आप टाइम मालूम करना चाहेंगे तो पत्थर की जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। स्टोन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। लिहाजा जैसे मैंने पहले कहा कि हम स्टोन का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टोन का टाइम मालूम करना है, तो स्टोन की जो डिस्प्लेसमेंट है एस इज इक्वल टू एच माइनस 156.8 मीटर होगी, क्योंकि जो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी है ना ये इसकी डिस्प्लेसमेंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और मैं वापसी का ही उसका टाइम मालूम करना है। तो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस 156.8 मीटर हो गया। फिर जब जाहिर है नीचे गिरेगा तो जी की वैल्यू भी होगी। जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन मैंने पहले भी ये बताया हुआ है कि जी की जो वैल्यू ली जाती है उसकी जो साइन ली जाती है वैल्यू तो होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जो साइन होती है वो इनिशियल डायरेक्शन लेते हैं। इनिशियली जब स्टोन को इनिशियल वेलोसिटी मिली थी तो वो ऊपर की तरफ थी, यानी जी उस वक्त नीचे, जी तो हमेशा ही नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहता है। तो इनिशियली जो जी की वैल्यू थी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, लेकिन वो इनिशियल वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। जी की जो डायरेक्शन आपने लेनी है वो इनिशियल वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी होगी स्टोन की 19.6 मीटर पर सेकंड, और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है जिसका आपने टाइम मालूम करना है वो इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, माइनस 156.8 मीटर पर सेकंड मीटर हो गया। माइनस 156.8 मीटर ये इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस भी लगा दी। जी की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड के, और वो इसलिए माइनस लगाया क्योंकि ये भी इनिशियल वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को और जी तो हमेशा नीचे को होता है। टाइम हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। ये सारा डाटा जो है ना वी आई एस इज इक्वल टू एच और जी और टाइम, ये सारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डाटा है। तो सेकंड इक्वेशन मोशन अप्लाई कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर होता है, वैसे जी टी स्केयर भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा एक्सेलेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन है। एस की वैल्यू है माइनस 156.8 मीटर, वी आई की वैल्यू है 19.6 मीटर पर सेकंड, साथ में टी वैसे ही आ जाएगा, प्लस 1/2 जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर। तो माइनस 156.8 मीटर आएगा। ये यूनिट के बगैर अब मैं लिख रहा हूँ माइनस 156.8 मीटर। अगर आप यूनिट लिखते हैं तो फिर अच्छी बात है, 19.6 टी हो जाएगा। 156.8 19.6 टी से मल्टीप्लाई किया 19.6 टी हो गया। 2 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो 4.9 टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस भी हो जाएगा, 4.9 टी स्क्वायर। इधर से 4.9 कॉमन हो जाएगा तो माइनस 156.8 हो जाएगा। 4.9 कॉमन कर लें तो 4.9 जब इसमें से कॉमन करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 19.6 को 4.9 से, ये 4t हो जाना है। यहाँ से भी 4.9 कॉमन हो गया तो टी स्क्वायर हो गया, यानी 4.9 यहाँ से भी कॉमन कर लिया
यहाँ से 4.9 कॉमन किया तो 4t हो जाएगा, यहाँ से 4.9 कॉमन किया तो 1t² होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे 4.9 से इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दे, इधर डिवाइड करेंगे ये कैंसिल होगा, इधर ओवर में आ जाएगा, ये हो जाएगा -32। -156.8 को जब 4.9 से डिवाइड करेंगे -32 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर तो डिवाइड करने से कैंसिल होगा 4t - t², 4t - t², यानी इधर भी 4.9 से डिवाइड किया, इधर भी, इधर तो कैंसिल हो गया ना, उधर 32 हो गया, -32, तो -32 4t - t², अरेंज कर लें इसको, ये सारे फैक्टर उधर ले आए इक्वेशन की दूसरी साइड में, तो -t² + t² हो गया, -4t हो गया, ये भी उधर जाके माइनस होगा, -32 = 0, तो +t² -4t, ये दोनों उधर आ गए ना, +t² -4t -32 = 0। अब बच्चों हम इसकी ना फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में हमें ये 8th क्लास में भी 9th 10th में बताया जाता है, मल्टीप्लाई करें तो -32² हो और जब प्लस करें तो -40 आए, ये 8 4 the 32 होता है, 8 4 the 32, लेकिन -8t से +4t, -80 और +40, ये -40 भी आएगा, यानी इन दोनों को ऐड करें तो -40 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -32t² आता है। तो ये इसके हम लोग फैक्टर्स बना रहे हैं, t² -8t + 4t -32 = 0, ये -40 की जगह -80 + 4t लिख दी। अब इनमें से t कॉमन कर दें, t कॉमन किया तो ये t आ जाएगा, यहाँ से भी t कॉमन होगा, -8 आ जाएगा, इधर से 4 कॉमन करें, इन दोनों में से 4 कॉमन किया तो t - 4 8 तो 32 8 t - 8 = 0, t - 8 t - 8 कॉमन कर लिए तो t - 8 लिख लेंगे, दोनों में से t - 8 कॉमन कर लिए तो t + 4 भी लिख लें, t - 8 t - 8 में से एक ही लिखना होता है ना, कॉमन कर लिया वो t + 4 लिख लिया = 0, t - 8 को भी इक्वल टू 0 रखें, t + 4 को भी इक्वल टू 0 रखें। अब t - 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8 सेकेंड, ये -4 उधर जाके +4 उधर जाके -4 हो जाएगा। अब देखिए टाइम माइनस में नहीं हो सकता, -4 सेकेंड टाइम नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव में नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है, यही है t = 8 सेकेंड जो है ये पॉसिबल टाइम है। तो इसका मतलब स्टोन को हेलीकॉप्टर से ग्राउंड तक, जमीन तक पहुंचने में 8 सेकेंड का वक्त लगता है। बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल इस तरह से कि यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, ये डाटा इस्तेमाल करना है अपना सारा। ड्रा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करें शॉर्ट जर्नी के लिए, मुख्तसर सफर के लिए, स्ट्रेट रोड पर ऑफ अ मोटर बाइक, एक मोटर बाइक एक शॉर्ट जर्नी करेगा स्ट्रेट रोड पर, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करें। ये वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है और ये टाइम की, पहले हम ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और वाई एक्सिस पे रखें, टाइम सेकंड में और उसको एक्स एक्सिस पे रखें। देखें वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा 0 10 और 20 तक जाती है, 0 10 एंड 20, वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा 20 वैल्यू तक जाती है, और टाइम जो है ना वो हमारे पास 180 सेकंड तक जाता है। तो देखें इसमें 30 का गैप है, जो टाइम दिया गया है ना हमें, जो रीडिंग दी गई है वो स्केल बना लेते हैं। तो 0 30 60 30 का गैप है, एक जैसे इंटरवल रखने होते हैं, 0 30 60 90 120 150 एंड 180। अपलोड करते हैं, पहले टाइम देखना है फिर वेलोसिटी, टाइम 0 वेलोसिटी भी 0, टाइम 0 वेलोसिटी भी 0, टाइम 30 सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर, टाइम 30 सेकंड वेलोसिटी यहाँ पर आएगी इसके बिल्कुल सामने, यानी 30 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी यहाँ पर। उसके बाद 60 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, 60 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, ये देखिए उसके बिल्कुल सामने 60 पे 20 मीटर पर सेकंड, 90 पे भी 20, 90 पे बिल्कुल उसी के सामने आ जाना, यहाँ पॉइंट लग जाए 90 पे 20 मीटर पर सेकंड, फिर 120 पे 120 पे भी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पॉइंट आएगा, 150 पे 20 मीटर पर सेकंड, 150 पे भी 20 के बिल्कुल सामने 20 मीटर पर सेकंड, 180 पे 0 सेकंड, 180 पे ये 0 है क्योंकि 180 पे ये तो 20 होना था, यहाँ 10 आना है और यहाँ 20 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो इस तरह टाइम को रीड करते जाएं, वेलोसिटी को रीड करते जाएं, उनकी वैल्यूज को प्लॉट कर दें, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास बन जाएगा। जब ग्राफ बन गया मोटर बाइक का, स्ट्रेट रोड पर शॉर्ट जर्नी का ग्राफ बन गया, तो अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने, इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट। पहले इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको बताया था कि इनिशियल एक्सेलरेशन जो होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से निकलता है, स्लोप y और x की रेशियो है, तो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा y और x की रेशियो यानी AB ओवर OB, AB ओवर में क्या हो जाएगा OB, AB ओवर OB, AB की वैल्यू कितनी है, A से B तक या B से A तक रीड कर ले, B से लेकर A तक 20 मीटर पर सेकंड बनते हैं,
ओ से लेकर बी तक ये 0 से 60 तक 60 सेकंड बनते हैं। तो ए बी की वैल्यू जो है 20 मीटर पर सेकंड है, ओ बी की वैल्यू 60 सेकंड है। 20 मीटर पर सेकंड को 60 सेकंड से डिवाइड किया तो 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। ये हमारा इनिशियल एक्सेलरेशन हो गया, ओ से लेकर ए तक एक्सेलरेट ही कर रही है। वैसे ए से डी तक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चली है ना, वेलोसिटी बढ़ी है ना कम हुई, इधर वेलोसिटी है स्ट्रेट चलने का मतलब वेलोसिटी कम ज्यादा नहीं हुई। ये इनिशियल एक्सेलरेशन है यहाँ तक, यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आया। अब दूसरा पार्ट, ये इनिशियल एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब फाइनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। फाइनल एक्सेलरेशन में चूंकि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। फाइनल एक्सेलरेशन जो है इज इक्वल टू माइनस सी डी ओवर सीई, सी डी ओवर सीई यानी स्लोप है ना, वाई और एक्स एक्सिस की रेशियो, यही फाइनल एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी हमारे पास सी डी वाई एक्सिस और सीई क्या होगा एक्स एक्सिस। तो फाइनल एक्सेलरेशन सी डी ओवर सी माइनस इसलिए लगाया कि वेलोसिटी कम हो रही है और वेलोसिटी में डिक्रीज से नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। सो सी डी ओवर सीई इज इक्वल टू माइनस सी डी की वैल्यू कितनी है वो इधर से रीड कर लें। सी से लेकर डी तक कितना बनता है, 0 से 20 तक 20 मीटर पर सेकंड बनते हैं। सी से डी तक की वैल्यू माइनस 20 मीटर पर सेकंड। सी से लेकर ई तक 150 से 180 ये 30 सेकंड है, 150 से 180 तो 30 सेकंड से डिवाइड कर तो माइनस 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये होगा हमारा फाइनल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया, फाइनल भी। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन उनका ये है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये बात एंड में ग्रीन बेल्ट में लिखी हुई कि जो टोटल डिस्टेंस होता है ना वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे ये सारा जो एरिया आ रहा है ना, ये एरिया सारे का सारा टोटल डिस्टेंस को जाहिर कर रहा है। तो डिस्टेंस कवर्ड होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू होगा, अब तीन किस्म के एरिया हैं, ये भी ट्राइंगल है ये भी ट्राइंगल, यानी दो तो ट्राइंगल है और ये दरमियान वाली जो है ना ये रेक्टेंगल है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी चाहिए होगा। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। फिर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी। अब इन तमाम के एरियाज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। पहले ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जो कि मैंने बताया ना कि डिस्टेंस कवर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू तीन किस्म के एरिया हैं, दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल डी सी, और एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तीनों के एरियाज को ऐड करना है, ट्राइंगल ओ ए बी प्लस ट्राइंगल ए बी सी डी प्लस ट्राइंगल डी सी। अब इनके एरियाज के फार्मूले में आपको बता रहा हूँ कि S इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस ट्राइंगल का एरिया है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब S इज इक्वल टू पहली ट्राइंगल OAB में आए उसमें बेस और हाइट जरा देखिए। इसकी बेस ये है 0 से 60 तक 60 मीटर पर सेकंड इसकी बेस, 60 सेकंड इसकी बेस बनेगी। 60 सेकंड इधर टाइम है ना, 60 सेकंड इसकी बेस बनेगी। और हाइट इसकी देखें, ये इसकी हाइट है सारी ये वाली ट्राइंगल की, ये हाइट जो है ना वो 20 मीटर पर सेकंड है। तो 1/2 बेस होगी 60 सेकंड, हाइट होगी 20 मीटर पर सेकंड। प्लस रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, उसकी लेंथ देखें, ये लेंथ है 60 से लेकर 150 तक, 60 से 150 तक ना ये 30 ये हमारे पास 90 सेकंड इसकी लेंथ बनती है, लेंथ होगी 90 सेकंड। और विड्थ चौड़ाई जो है ये इसकी विड्थ है सी डी, ये 20 मीटर पर सेकंड बनती है, तो विड्थ होगी 20 मीटर पर सेकंड। फिर आ जाएंगे ट्राइंगल है DCE, उसकी भी बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है। बेस देखें 1/2 बेस उसकी कितनी है 150 से 180, 30 सेकंड की बेस है, 30 सेकंड की बेस है। 150 से 180 30 सेकंड की बेस है। और हाइट उसकी कितनी, ये हाइट है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, वो लिख दी। ये देखें 2 3 6 ये 30 सेकंड बन जाएंगे ना, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड और पर सेकंड भी कैंसिल होगी, ये 600 मीटर आ जाएगा। ये भी सेकंड पर सेकंड कैंसिल हो जाएंगे और 20 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 मीटर आएगा। ये भी 30 से डिवाइड करेंगे, 30 को 2 से, 32 से डिवाइड होगा तो ये 15 आ गया। 15 को 20 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड पर सेकंड कैंसिल करने के बाद 300 मीटर आएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे 2700 मीटर आएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2.7 किलोमीटर हो जाएंगे। वजह नेक्स्ट न्यूमेरिकल इस तरह से है कि प्रोटॉन मूव विद द स्पीड ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर पर सेकंड, के प्रोटॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, पासेस थ्रू अ 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर।
इतनी मोटी शीट ऑफ पेपर है जिसमें से वो गुजर जाता है, ये उसकी इनिशियल स्पीड होगी। और जितनी थिक शीट ऑफ पेपर में से ये गुजरा है ना, ये उसका डिस्टेंस कवर्ड है। इमर्ज और फिर खारिज होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकंड से, ये फाइनल स्पीड होगी जिससे इमर्ज कर रहा है, खारिज हो रहा है। अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसलेशन, अगर यूनिफॉर्म डिसलेशन हो, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को ये कहा जाता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को डिसलेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। अगर यूनिफॉर्म डिसलेशन हो यानी नेगेटिव एक्सेलेरेशन हो इतना, क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है, तो वो आपने वही नेगेटिव एक्सेलेरेशन यानी रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है। एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर, और पेपर से गुजरने का वक्त भी निकालना है। देखिए सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ना हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास कितना है 0.020 सेंटीमीटर, 0.020 सेंटीमीटर, ये इतना डिस्टेंस कवर्ड है। इसके मीटर बना लेने हैं, तो मीटर 0.020 सेंटी की जगह 10⁻⁻2 मीटर लिख देंगे। इनिशियल वेलोसिटी होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड हो गया 0.020 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा, इमर्ज कर रहा था 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी होगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस कवर्ड s हो गया, और फाइनल वेलोसिटी होगी। अब हमें डिसलेशन यानी नेगेटिव एक्सेलेरेशन और टाइम मालूम करना है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन और टाइम। पहले एक्सेलेरेशन मालूम करते हैं। एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है 2s = vf² - vi²। अच्छा, हमने यही फार्मूला, यही इक्वेशन क्यों लगाई है? क्योंकि आप देखें ना, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है और फाइनल वेलोसिटी है, टाइम नहीं है। सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन नहीं लग सकती। एक्सेलेरेशन तो तीनों इक्वेशन में है, लेकिन हमने फर्स्ट और सेकंड इसलिए नहीं लगाई क्योंकि उनमें टाइम भी है, और टाइम तो हमें अभी फाइंड आउट करना है, तो थर्ड ही लगेगी 2s = vf² - vi²। ए फाइंड आउट करना है vf² - vi², 2s इधर ओवर में आ जाएगा, तो a = vf² - vi² 2s हो जाएगा। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर कर लें। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर पर सेकंड, उसका भी स्क्वायर कर लें। 2 मल्टीप्लाई s डिस्टेंस कितना है 0.020 10⁻⁻2 मीटर। इनसे स्क्वायर करके माइनस करके जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाए, ऑटोमेटिकली खुद ही नेगेटिव में आएगा -2.4 10⁻17 मीटर पर सेकंड। टाइम भी उन्होंने पूछा था। अब टाइम आप सेकंड और फर्स्ट किसी भी इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट से फाइंड आउट कर रहे हैं vf = vi + at। अच्छा, t फाइंड आउट करना है, vi उधर जाके माइनस हो जाएगा, vi तो उधर जाके माइनस होगा ना, और a डिवाइड में चला जाएगा, उनको मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में होगा, तो vf - vi/a हो जाएगा = t। ये टाइम अब हम निकाल लेंगे। फाइनल वेलोसिटी में मालूम है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी भी पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन भी फाइंड आउट किया हुआ है -2.4 10⁻17 मीटर पर सेकंड है। जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम आ जाएगा 3.33 10⁻11 सेकंड। बच्चों 3.4 न्यूमेरिकल जो है वो इस तरह से है कि 2 मैसेज हैं m1 m2 इनिशियली एट रेस्ट, कि 2 मैसेज m1 m2 इनिशियली रेस्ट पे हैं विद द स्प्रिंग कंप्रेस बिटवीन देम, स्प्रिंग उनके दरमियान कंप्रेस है। ये 2 मैसेज हैं m1 m2 रेस्ट पे भी हैं और स्प्रिंग इनके दरमियान कंप्रेस है। What is the ratio of magnitude of their velocities? इनकी velocities की मैग्नीट्यूड की रेशियो क्या होगी आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज? जब स्प्रिंग इनको रिलीज करेगा फिर ही मूव करेंगी, तो इनकी वेलोसिटी v1/v2 यानी v1 और v2 की रेशियो मालूम करनी। बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली टोटल इनिशियल मोमेंटम को टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। टोटल इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है ना, क्योंकि दोनों मूव नहीं कर रहे। फाइनल मोमेंटम इसका m1v1 होगा और इसका m2v2 होगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, फाइनल मोमेंटम इसका हो गया m1v1 और दूसरे का कितना हो गया m2v2। माइनस साइन इसलिए लगाई है कि सेकंड मैच फर्स्ट मैच के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वेशन के, m1v1 उधर जाके प्लस m2v2 हो जाएगा। अब ये करेंगे कि v1 है ना, वेलोसिटीज की रेशियो मालूम करनी है, तो v1 v2 इधर ओवर में ले v1/v2 हो जाएगा, m2 है m1 ओवर में ले जाते हैं m2/m1 हो जाएगा, तो v1/v2 = m2/m1, यानी वेलोसिटी की रेशियो मैसेज की रेशियो के मैसेज की इनवर्स रेशियो के इक्वल है। बच्चों 3.5 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। एक अमेबा है, एन अमेबा ऑफ मास 1 × 10⁻12 किलोग्राम। अमेबा जिसकी मास 1 × 10⁻12 किलोग्राम है, प्रोपेल इटसेल्फ थ्रू वाटर, वो पानी में अपने आप को धकेल रहा है बाय ब्लोइंग अ जेट ऑफ वाटर, पानी के अंदर जेट चला के, थ्रू अ टिनी ओरिफिस, एक तंग सुराख में, एक तंग सुराख में पानी के जेट चलाता है जिससे वो अपने आप को पानी में धकेल रहा है। अमीबा के बारे में आप जानते हो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है
और इसको मूव करने के लिए सोडोपोडिया का ये इस्तेमाल करता है, और टिनी ऑरिफेस में है जिसमें ये अपने आप को धकेल रहा है। तो अमेबा की मैस है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 - 12 किलोग्राम। प्रोपेल इटसेल्फ थ्रू वाटर, पानी में अपने आप को धकेला है, ब्लोइंग अ जेट ऑफ वाटर, पानी के अंदर जेट चलाकर एक तांग सराख में। अमेबा एजेक्ट वाटर विद अ स्पीड ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -4 मीटर पर सेकंड। अमेबा जो पानी खारिज करता है ना, वो स्टिनी ऑरिफिस से जो पानी बाहर निकालता है, जब जेट चलाता है तो पानी उसमें से बाहर आएगा, वो 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है, एट द रेट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 किलोग्राम पर सेकंड। और इतना पानी पर सेकंड बाहर आ जाता है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻13 किलोग्राम पर सेकंड। जब भी जेट चलाएगा पानी में स्प्लैश पैदा होगा, उस टिनी ऑरिफिस से पानी बाहर गिरता रहेगा। अज्यूम द वाटर इज बीइंग कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश्ड, फर्ज करें कि पानी मुसलसल ताज़ा किया जा रहा है, क्योंकि जितना पानी ये बाहर निकालता है जेट चलाकर, उतना पानी मजीद आ जाता है। सो दैट मैस ऑफ अमेबा रिमेन सेम, ताकि उसकी मैस सेम रहे। अब क्वेश्चन उनके ये, इफ देयर वर नो फोर्स ऑन अमेबा, अगर अमेबा पर कोई और फोर्स ना हो अदर देन द रिएक्शन फोर्स काज्ड बाय इमर्जिंग जेट, सवाए उस रिएक्शन फोर्स के जो इमर्जिंग जेट की वजह से, यानी जब जेट चलाता है तभी इस पर फोर्स लगती है और कोई फोर्स नहीं लगती, व्हाट वुड बी द एक्सेलेरेशन ऑफ अमेबा। अब ये बताओ कि अमेबा का एक्सेलेरेशन क्या होगा। दूसरा ये भी है कि अमेबा मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू द वाटर, अगर वो पानी में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है ना, व्हाट इज द फोर्स ऑफ सराउंडिंग वाटर, इर्द गिर्द की पानी की फोर्स उसके ऊपर क्या है, एक्सक्लूसिवली ऑफ जेट, खास तौर पर जेट की ऑन द अमेबा। देखो मास गिवन थी उसकी 1 मल्टीप्लाई 10⁻12 किलोग्राम, स्पीड भी थी जिसे वो पानी बाहर निकाल रहा था 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, मास पर सेकंड भी थी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -13 किलोग्राम पर सेकंड मास पर सेकंड थी। एक्सेलेरेशन पूछा है और फोर्स, एक्सेलेरेशन पूछा है और फोर्स पूछी है। पहले हम लोग ना फोर्स निकालेंगे। फोर्स जो होती है ना, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो में हमने पढ़ा था, वो मास पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होती है। मास पर सेकंड है 1 मल्टीप्लाई 10⁻13 किलोग्राम पर सेकंड, और वेलोसिटी है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। मास पर सेकंड को चेंज इन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻13 को 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -4 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17 न्यूटन ये फोर्स आ जाएगी। दूसरा पार्ट हमने पहले किया फोर्स। अब एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू F/m, F इज इक्वल टू ma होता है, इज इक्वल टू F/m। फोर्स हमने फाइंड आउट किया 1 मल्टीप्लाई 10⁻17 न्यूटन, ओवर में मास भी गिवन थी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 किलोग्राम, डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 मीटर पर सेकंड स्केल, ये फोर्स आ जाएगी। बच्चों ये था हमारे आज का लेक्चर। तो इसमें पहले 5 न्यूमेरिकल आपको करवाए गए, इनको कीजिए, इनको कन्फ्यूजन हो तो उसको डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।